बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज़ मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग फर्स्ट ईयर क्लास का 12th चैप्टर का मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे। आपके पास 4 टाइप्स हों, अगर उन टाइप में से कोई एक भी नज़र आ जाए तो आप लोगों ने उसका मैक्सिमम और मिनिमम कैसे डिस्कस करना है और उसको फॉर्म को फाइंड कैसे करना है। मैक्सिमम को कैपिटल एम के साथ और मिनिमम को स्मॉल एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास पहली फॉर्म है a + b साइन ऑफ थीटा। a + b साइन ऑफ थीटा में a को देखें फिक्स है, उसके साथ ना कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ना डिवाइड हो रहा है, ना कुछ भी हो रहा है, तो इसका मतलब है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। b वाले को गौर से देखें, b के साथ साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ अगर साइन ऑफ थीटा में कोई भी वैल्यू है तो वो b के साथ ज़रूर मल्टीप्लाई होगा, तो b ओरिजिनल नहीं रहेगा, वो हमेशा चेंज होगा। तो इसलिए उसका मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए a देखें फिक्स है, तो जो चेंज हुआ हुआ है वो किस में हुआ है, बी का। तो बी का आप लोगों ने लेंथ लेना है। इसका क्या मतलब है लेंथ लेने का, कि वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा, ठीक है, वो नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं देगा। फॉर एग्जांपल ए आपके पास आ जाता है 2 और बी आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1/2 हो, तो इसका मैक्सिमम अगर हम लोग फाइंड करें तो कैसे आएगा, 2 + 1/2 मैग्नीट्यूड। और अगर -1/2 आता तो तब आपके पास क्या होता, माइनस का एक कर लेते हैं, प्लस ये हमेशा इसको क्या बना के देगा, ये जो लेंथ है इसको पॉजिटिव बना के बाहर निकालेगा, ठीक है। तो देखें -1/2 था तो 1/2 आगे एलसीएम लेके इसका जो आंसर आएगा वो इसका मैक्सिमम होगा, ठीक हो गया। मिनिमम कैसे करेंगे, मैक्सिमम के लिए देखिए प्लस किया हुआ है, मिनिमम के लिए माइनस किया हुआ है, सिर्फ ये चेंज किया हुआ है हम लोगों ने। नेक्स्ट आपके पास सेकंड फॉर्म है a + b कॉज ऑफ थीटा। उसके लिए भी मैक्सिमम आप लोगों के पास क्या फाइंड करना है, a + b मैग्नीट्यूड, और मिनिमम के लिए m = a - b मैग्नीट्यूड। थर्ड फॉर्म है आप लोगों के पास a + b साइन ऑफ c थीटा + d अगर फॉर्म आ जाती है तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ b चेंज हो रहा है, साइन ऑफ c थीटा + d कुछ भी आ जाए यहाँ पर वो b को चेंज कर देगी, तो उसका मैक्सिमम भी आप लोग a + b मैग्नीट्यूड और a - b मैग्नीट्यूड के साथ मिनिमम फाइंड करेंगे। सिमिलरली फोर्थ फॉर्म है a + b कॉज ऑफ c थीटा + d अगर आ जाए तो वो भी आपके पास फॉर एग्जांपल a फॉर एग्जांपल 2 होता और -3 कॉज ऑफ थीटा आता, तो आप लोगों के माइंड में एकदम क्लिक हो ये तो फॉर्म ही नहीं, क्यों नहीं है, b आपके पास यहाँ पर -3 आ जाएगा, तो -3 मैग्नीट्यूड पॉजिटिव बना के बाहर निकालेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, अगर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अगर आपके पास 1 डिवाइडेड बाय वो वाली कोई इन चारों में से कोई भी फॉर्म इसमें लिखी होती, तो आप लोगों का पहला काम होगा इसके डिनोमिनेटर में जो भी फॉर्म है उसको लेट करके उसका नाम y प्राइम रख दीजिएगा, और जैसे ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम को निकालते रहे हो, क्योंकि अब इसका नाम y प्राइम है तो मैक्सिमम जो है m प्राइम होगा और मिनिमम जो होगा स्मॉल m प्राइम होगा। उसके लिए 2 कंडीशंस हैं, क्योंकि हमने तो पूरे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है उसकी पहले आप लोगों ने ये y प्राइम जो भी है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम निकालनी है, उसको m प्राइम और स्मॉल m प्राइम का नाम देना। अगर तो वो दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं या दोनों नेगेटिव आ जाते हैं तो आप लोगों का काम होगा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसका मैक्सिमम m निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्राइम के साथ डिवाइड करेंगे, और मिनिमम निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल m प्राइम के साथ डिवाइड करेंगे। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव आ जाते हैं तो आपने मैक्सिमम निकालने के लिए स्मॉल m प्राइम के साथ डिवाइड करेंगे, मिनिमम निकालने के लिए कैपिटल m प्राइम के साथ। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाता है, दूसरी कंडीशन है, तो फिर आपने क्या करना है, मैक्सिमम निकालने के लिए कैपिटल m प्राइम के साथ डिवाइड करेंगे और मिनिमम निकालने के लिए स्मॉल m प्राइम के साथ डिवाइड करेंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, y = 1 डिवाइडेड बाय 19 - 10 साइन ऑफ 3 थीटा - 45। तो डिनोमिनेटर में गौर से देखें तो वही वाली फॉर्म नज़र आ रही है, उसको हम लोग लेट कर लेंगे y प्राइम की इक्वल। अब हमने इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि फंक्शन का नाम y प्राइम रखा हुआ है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू m प्राइम और स्मॉल m प्राइम के साथ रिप्रेजेंट किया हमने। कंपेयर करें, a आपके पास 19 है और b आपके पास -10 है। मैक्सिमम निकालने के लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे तो 29 आ गया, मिनिमम निकालने के लिए वही फार्मूला यूज़ किया तो आपके पास 9 आ गया। 29 भी 0 से ग्रेटर है और 9 भी 0 से ग्रेटर है। किस वक्त लेस आता है, जब आपके पास माइनस का साइन यहाँ पर आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ 10 होता है, यहाँ 19, यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास क्या फॉर्म बन गई है, दोनों अगर पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों तो आपके पास मैक्सिमम जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसका निकालने के लिए 1 बाय स्मॉल m प्राइम के साथ मैक्सिमम को के लिए वैल्यू फाइंड करने के लिए डिवाइड करेंगे तो 1/9 0.1 समथिंग आएगा। 1 बाय m प्राइम स्मॉल मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 बाय कैपिटल m प्राइम के साथ आप लोगों ने वैल्यू पुट किया तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप लोगों का ये तरीका है फाइंड करने का, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में होता कि अगर आपके पास आ जाता m प्राइम जो है वो ग्रेटर आ जाता और स्मॉल m प्राइम जो है वो लेस आ जाता, तो आप लोग कैपिटल m कैसे फाइंड करते,
कैपिटल एम प्राइम के साथ ही डिवाइड करते तो मैक्सिमम आता, और मिनिमम कैसे फाइंड करते, स्मॉल एम प्राइम के साथ ही डिवाइड करते, तो जो आंसर आता वो इसका मिनिमम वैल्यू कहलाती। होप्स आपको लोगों को मैक्सिमम और मिनिमम बहुत अच्छे से समझ आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं और ईजीएस्ट क्वेश्चन भी हैं। अल्लाह हाफिज़।